शरीर आपका कितना भी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो, तो जहां आपका कटा रहेगा मक्खियां वहीं बैठेंगी। तो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, तो विपक्ष का काम है चिल्लाना। विपक्ष चिल्लाएगा ना तो उनकी बातों को सुनेगा कौन। गोंडा वाले एक रोड के लिए तरस रहे हैं, जिससे हमारा पूरा एक घाघरा पुल, अभी आज घाघरा पुल टूट जाए, पूछो कितना पैसा लगेगा। तो बजट जस्ट 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और मोदी के नाम पर वोट देने का हम लोग काम नहीं करेंगे, ना मोदी के नाम पर ना अमित शाह के नाम पर। जब से ये सरकार आई है मैं हर महीने रोटी खाता हूँ। वाह, बड़ा मतलब हृदय मेरा खुश है। उपयोग अच्छे तरीके से हुआ है, लोगों को लाभ मिला है। फर्जी है, ऐसा नहीं है। आप मेरा लोन करा दीजिए। मैं भाई साहब आप आइए, मैं आपका लोन करा देता हूँ। आप हमारे जनपद आज किसानों की स्थिति ऐसे हो गई है कि बद से बदतर हो गई है। कोई कहे या न कहे, सच्चाई कोई कहे या न कहे, 20 रुपया किलो 20 रुपया लीटर पानी बिक रहा है, 24 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है। दूध आएगा विदेश से, यहाँ के किसान सब मरेंगे। इन्होंने कहा कि आय दुगनी कर देंगे, 54,000 बताया, 1,20,000 हम कर देंगे। ठीक, आय यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप इनसे एक राय ले लीजिएगा, किसकी आय 1,20,000 हुई। वो पुराना ही बजट उनको समय पे मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सामूहिक विवाह करवाते हैं, किसी व्यक्तिगत को तो 1,00,000 रुपया दे नहीं रहे हैं, तो ये अधिकारियों की मिली भगत से लूट चल रही है। नमस्कार, मैं प्रखर शुक्ला। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश हो चुका है। जी हाँ, हम आपको बता दें, यह बजट आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। यह यूपी की सियासत का अब तक का योगी आदित्यनाथ सरकार का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बजट की कुल अनुमानित कीमत लगभग 9,12,000 करोड़ बताई जा रही है। हम आपको बता दें, इस बजट को पेश करने के बाद बहुत सारी मुख्य बातें निकल के आई हैं, जिनमें से कुछ अहम बातें हैं। जिनमें से पहली बात यह है कि अब 14 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और जो बेटियों को विवाह के लिए जो पहले 50,000 दिए जाते थे, अब वो 1,00,000 दिए जाएंगे। युवाओं को रोज़गार देने की बात की गई, जिसमें प्रति वर्ष 10 लाख रोज़गार यहाँ पर जनरेट करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब हम जानेंगे आज कुछ लोगों की राय कि इस बजट को पेश होने के बाद वो क्या सोचते, क्योंकि यह बजट जनता का बजट है। इसको सरकार पेश करी जनता के मद्देनज़र, तो कहीं ना कहीं इसमें जनता की राय जानना एक बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना काफ़ी शायराना अंदाज में दिखे और लगभग 4 शायरियाँ अपने पूरे बजट के दौरान पेश किए। लेकिन उसके बाद जो बैक टू बैक यूपी में अलग अलग कॉलेजेस को उत्थान के लिए और युवाओं के रोज़गार के लिए, यूपी में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे अचीव कर सकें, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप कर सकें, इन तमाम मुद्दों पर आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किए हैं। लेकिन हम अब इस मुद्दे पर सीधा ग्राउंड पर जा करके जनता से बातचीत करेंगे और जनता की राय जानेंगे, वो इस बजट पर क्या सोचती है। भाई साहब, शुभ नाम आपका? विक्की मिश्रा, पूर्व जिला मंत्री, भाजपा गोंडा। भाई साहब, बजट अभी पेश हुआ है और आपको क्या लग रहा है? 9,12,000 करोड़ का बजट है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 लेकर 27 तक के लिए है ये बजट। 27 में चुनाव भी है। चुनाव के पहले यह बजट धरती पर कितना क्रियान्वयन हो सकता है इसका? भाजपा अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये बजट पेश किया गया। निश्चित तौर पर उनका सपना था कि गांव, गरीब, किसान और झोपड़ियों के इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाना ही प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार कई बजट पेश हुए, लेकिन इस बार का बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसमें युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं दी गई हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर निश्चित तौर पर, चूँकि चुनावी वर्ष है और काम करना है, तो काम करने के हिसाब से ये सरकार निश्चित तौर पर उस पर निगरानी भी रखेगी। और बहुत शानदार बजट पेश किया गया। गन्ना मूल्य किसानों का भुगतान 30 रुपया वृद्धि किया गया। अच्छा, विपक्ष कह रहा है पहले पिछले बजट का आप उसका विश्लेषण कर लीजिए, वो कितना काम किया, तब तो आप नया बजट लेकर के आइए। देखिए, शरीर आपका कितना भी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो, तो जहां आपका कटा रहेगा मक्खियां वहीं बैठेंगी। तो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, तो विपक्ष का काम है चिल्लाना। विपक्ष चिल्लाएगा ना तो उनकी बातों को सुनेगा कौन। विपक्ष का अपना कहना, विपक्ष अपने बजट पर ध्यान दे कि उनके कार्यकाल में गुंडागर्दी जिस तरह चरम पर था, आतंकवाद, जिहाद, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर सरकार ने काम किया है। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जहां हमको 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे और 18 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच गाँव को बिजली मिल रही है। मैं अपने गोंडा का बात कर रहा हूं। हमारे गोंडा में सड़कों का जाल बिछ गया। अगर कभी आप वहां गए होंगे तो कभी गड्ढे में सड़क हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए शानदार सड़कें हमारी बनी हुई हैं और हमारा जिला भी विकास की तरफ और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो निश्चित तौर पर आतंकवादियों का यहाँ कहीं संरक्षण इस सरकार में नहीं होना चाहिए और जिहादियों का नहीं होना चाहिए। बाकी
गोंडा से बलरामपुर रोड कब शुरू बनी है? गोंडा के रहने वाले, अरे नहीं जी, गोंडा के रहने वाले, गोंडा से बलरामपुर रोड किसके सरकार में बनी पूछिए? अच्छा, गोंडा से बलरामपुर रोड किसकी सरकार में? गोंडा से बलराम में जैसे देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद काम हुआ, ऐसा तो है नहीं किसी सरकार ने, सभी सरकारों ने काम किया, लेकिन सब सरकारों से बढ़कर इस सरकार ने काम किया। अच्छा, अक्सर ये होता है कि समाजवादी पार्टी, सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखिए, एक रोड के लिए गोंडा वाले तरस रहे हैं। सुनिए, गोंडा वाले एक रोड के लिए तरस रहे हैं, जिससे हमारा पूरा एक घाघरा पुल, अभी आज घाघरा पुल टूट जाए, पूछो कितना पैसा लगेगा? कार से आए होंगे 1,500 में आए होंगे, चले जाएंगे। और जिस दिन घाघरा का पुल टूटेगा उस दिन जानते हो क्या होगा? इन्हीं का 3,000 का डीजल लगेगा। लेकिन ये जो है, ये जो बात कर रहे हैं, सुनिए, देखिए गोंडा का जो रोड बनाया गया सब सपा सरकार में बना है। इस समय सबड़ लोग बहुत दुखी हो गए हैं, सबड़ लोग इसका विरोध करेंगे। इस बजट में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इस बजट में बहुत बड़ा भाग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, किसानों की बात करें, सब रोएंगे किसान यहाँ के। अब गेहूँ आएगा विदेश से, दूध आएगा विदेश से, यहाँ के किसान सब मरेंगे, सब सड़ेगा गल्ला, इनका गल्ला सड़ेगा, वो दारू बनेगा उस गल्ले का। वो 3 रुपया किलो 4 रुपया किलो गेहूँ बेच कर युवा उद्यमियों को 5 लाख ऋण देने की बात कर, फर्जी है भैया, ये सब फर्जी है। ऐसा नहीं है। आप मेरा लोन करा दीजिए। मैं भाई साहब आप आइए, मैं आपका लोन करा देता हूँ। आप हमारे जनपद के रहने वाले भी संजोग से, हम लोग बहुत पारिवारिक हैं, यहाँ राजनीतिक बातें हो रही हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ चले आइए, गोंडा में खोजे जा रहे हैं लोन देने के लिए, और सब ये सब उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश बात है, कहीं कोई लोन नहीं हो रहा है, खाली देखिए कोर्ट की गाइड, मतलब क्या कहते हैं, डिफाल्टरों का लोन नहीं हो रहा है। जो अच्छे किसान हैं, केसीसी बन रही है, उनका लोन हो रहा है। एक बैंक से 4 लोन लेने जाएंगे तो कहाँ से हो जाएगा? डिफाल्टरों का लोन नहीं हो रहा है। अगर आप अपनी पूंजी लगाएंगे, आप अपनी जमीन, उत्तर प्रदेश, एक सेकंड भाई साहब सुनिए, एक ठेकेदार, सुनो, एक ठेकेदारी करने आप जाइए, 18 कागज मांगते हैं। 18 कागज बनवाने में आपकी हवा खसक जाएगी। अडानी और अम्मा कितने बड़े ठेकेदार हैं बताइए? योगी आदित्यनाथ हमारे घरिया, मुझे कितने बड़े ठेकेदार हैं? 18 कागज जिस दिन बनवाने जाएंगे, भाई साहब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, आप बजट पर उत्तर प्रदेश के बात किए, मैं आपको उत्तर प्रदेश के बजट पे बता रहा हूँ। हम अपने गोंडा की, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप भी गोंडा के रहने वाले हैं, मैं अपनी गौरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अरे पुल कहाँ टूटेगा, क्या करोगे? एक मिनट भाई साहब सुनिए, योगी आदित्यनाथ का विजन है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, और आपको क्या लग रहा है, ये बजट आने के बाद यह विजन पूरा हो सकता है, या विजन कितना हद तक सफल हो? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संत महान मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मानते जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जिससे हम लोग प्रभावित थे, लेकिन थोड़ा सा उनका एक बयान जो आया, उससे हम लोग भी दुखी हुए कि विपक्षी मानसिकता के लोग जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा आहत हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के पैटर्न पे हम लोग चलेंगे, उनका जैसा दिशा निर्देश होगा वैसा फिर वोट देने का काम करेंगे। और मोदी के नाम पर वोट देने का हम लोग काम नहीं करेंगे, ना मोदी के नाम पर, ना अमित शाह के नाम पर, केवल योगी के आदित्यनाथ। हाँ, योगी के नाम पर, केवल योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ, केवल योगी आदित्यनाथ, हाँ, और किसी को नहीं, और किसी को हम जानते भी नहीं हैं। हमने वोट भी दिया है, पहली बार वोट दिया है तो योगी आदित्यनाथ पर दिया है, ना कि मोदी को दिया। भाई साहब आप युवा हैं, और अभी युवाओं को लेकर के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा हम प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार देने की बात करेंगे। 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या लग रहा है आपको, धरातल पर कितने युवाओं को रोजगार मिला है, और युवा रोजगार को लेकर के वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट है? देखिए, जनसंख्या इतनी है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, किसी भी सरकार को, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, कोई भी सरकार आएगी, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी, ये तय है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी आज पेश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के प्रति अच्छा बजट है, शिक्षा के प्रति है। बस लोगों को आना चाहिए और रोजगार, अपने रोजगार, स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ते हैं, आपके अंदर प्रतिभा है तो आपका सम्मान होगा, हर जगह आपका सम्मान है, और बढ़िया आप करेंगे। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए तो आप बढ़िया करेंगे। बाकी बजट बहुत अच्छा है, और मैं इसका संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बिल्कुल। 9,12,000 करोड़ का बजट आज प्रस्तावित हुआ, अनुमानित बजट है। इसमें यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, आर्थिक विकास को गति देने की बात की गई, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई, बेटियों को 50,000 से 1 लाख उनकी जो शादी के लिए अनुदान दिया जाता है वो कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि आगामी जो वर्ष आने वाला है, 27 तक का जो ये पूरा कार्यकाल रहने वाला है, इसमें यह बजट कितना धरातल पर काम कर सकता है?
देखिए, महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से है, बजट का हर जगह उपयोग अच्छे तरीके से हुआ है, लोगों को लाभ मिला है, हर जनमानस को लाभ मिला है। और इस बजट में भी जैसे होता आ रहा है, जनमानस को लाभ मिलेगा। जो लड़कियों की शादी का अनुदान 50,000 से 1 लाख किया गया, ये बताइए, ये चीज़ उन गरीब माँ बाप से पूछिए जिनकी लड़कियां हैं, उनको कितना इससे लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से बहुत पुण्य के भागी हो रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी फिर इसी बजट और अपने कार्यकाल पे तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। 2027 में पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में महाराज जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट लेकर के आते हैं और शायराना अंदाज में भी दिखते हैं। यूपी के किसान कितना संतुष्ट हैं इस बजट से? क्योंकि अभी 12 तारीख को किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो मुक्त व्यापार समझौता, उससे भी किसान नाराज है। उत्तर प्रदेश में किसान कितना संतुष्ट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जो फल खा रहे हो वो भी किसान ही उगा रहा है, हम जो अन्न खा रहे हैं वो भी किसान ही उगा रहे हैं। इस बजट से कृषि को कितना लाभ होने वाला है? ये भाजपा की सरकार है, उत्तरोत्तर विकास को गति दिए हैं, नो डाउट। आप भी मीडिया से हैं और पढ़े लिखे हैं, तो विकास तो हुआ है यूपी में। गुंडा राज खत्म हुआ। हम आपको क्या बताएं गुंडा राज? हम तो बनारस से रहने वाले हैं, मेरा सांसद ही मेरे देश के पीएम है। वो स्थिति थी कि वह पेपर उठाता था तो सुबह दिखता था कि यहाँ हत्या होगी, वहाँ मर्डर हो गया, फला लोग पकड़े गए, यहाँ पिस्टल कमर पे खोसे हुए पकड़े गए। गुंडा राज का समापन हो गया, जनता सुकून की सांस ले रही है। बाकी विकास तो किसानों के लिए हो या शिक्षा क्षेत्र में हो या न्याय प्रणाली क्षेत्र में हो, विकास हुआ है। ये हाँ हुआ है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। मुझे तो बजट के विषय में आप मीडिया से हैं, आप एक ऐसे मजबूत स्तंभ हैं देश के कि आपके ही भरोसे चल रहा है, ये देश चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी बजट रहा, जैसे अल्पसंख्यक अभी भाई सब कुछ बोल रहे थे, हर जगह मैं देखा हूँ एक सरसरी नज़र से, अखबार जब मैं पढ़ता हूँ तो बजट जस्ट 2 3 गुना 4 गुना बढ़ा ही है, घटा नहीं है, और सबको मिल रहा है। अब किसान जो है जाता है अपना पैसा निकालने, बड़ा खुश होकर कहता है कि हमको जो है आया है, किस्त आई है, और वो अपने लिए कार्य कर रहा है। और एक बात बता दें कि ये जो राशन बंट रहे हैं, एक गरीब व्यक्ति से मैं बात किया तो उसने कहा कि भैया जब खेती होती थी, गेहूं की कटाई होती थी, तो 2 महीने हम लोगों को रोटी मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार आई है मैं हर महीने रोटी खाता हूँ। वाह, बड़ा मतलब हृदय मेरा खुश। भाई साहब, आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा था? आप भी कुछ अनुमान, कुछ उम्मीदें लगाए होंगे। आज चूँकि 11 तारीख का हर किसी को इंतज़ार था, आपको क्या लग रहा है कि जो बजट अभी पेश हुआ है ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं? जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं? मौजूदा बजट क्या है, पिछले 10 वर्ष पहले जब एक बजट योगी जी ने पहला बजट पेश किया था, उसके बाद वो बजट ही ज़मीन पे उतर गया था। और योगी जी की सरकार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। तो ये जी पूर्ण कार्य करें। लेकिन अभी राज्यपाल के अभिभाषण जब शुरू होता है तो विपक्ष काफ़ी हंगामा करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है कि विपक्ष इसको घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या कमी रह जा रही है इस बजट में? देखिए, विपक्ष का काम ही है सरकार को किए गए अच्छे कार्यों से जनता का ध्यान भटकाना। विपक्ष का काम तो प्रश्न करना भी नहीं। अब मौजूदा जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी का, चूंकि जब उनकी सरकार रही है तो उन्होंने कई सारी परियोजनाएं लाई थी जिसमें लूट घसूट हुई। जैसे उनके कई सारे अधूरे बड़े बड़े कार्य हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने, कहते हैं हम ही ने बना दिया, पूरा उसका 1/3 बजट खा गए। गोमती रिवर फ्रंट बनाया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। चलिए, अब इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी नहीं उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था। उन्होंने हमारे यहाँ अयोध्या जनपद में एक पुल बनाया था जिसका ना अप्रोच है, पुल बना के पेमेंट निकाल लिया गया उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा, और वो अप्रोच ही कट गया। इतना बड़ा 4 अरब का पुल बनाया 1.5-2 किलोमीटर का घाघरा नदी पे, और उस पर लिंक मार्ग ही नहीं है। वो माननीय ब्रिजभूषण शरण जी के गाँव को जोड़ता है। अच्छा, एक मिनट भाई साहब, उत्तर प्रदेश के इस बजट पर
अभी चूंकि केंद्र का भी बजट रिलीज़ हुआ, 53,47,000 करोड़ का बजट में निर्मला सीतारमण लेकर के आती हैं और केंद्र में भी अभी भाजपा की सरकार के एक बहुत ही कद्दावर मंत्री रहती हैं, वो बजट लेकर के आती हैं। उत्तर प्रदेश के आज बजट पेश होता है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट लेकर के आते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, यह बजट चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात, कितना दोनों जगह संतुष्ट कर सकता है इस बजट को, आम आदमी की नीड को? देखिए सर, बजट जो होता है कागजी बजट अलग होता है, ठीक, और धरातल पे उस बजट का प्रभाव धरातल पे कितना जाता है मायने ये रखता है। आप देहातों में गाँवी क्षेत्र से आता हूँ, ठीक है, आज किसानों की स्थिति ऐसे हो गई है कि बद से बदतर हो गई है। कोई कहे या न कहे, सच्चाई कोई कहे या न कहे, 20 रुपया किलो 20 रुपया लीटर पानी बिक रहा है, 24 रुपया किलो गेहूँ बिक रहा है। बताइए आप, एक बोरी यूरिया 45 kg का 500 रुपये में मिल रही है, 200 रुपया घंटा डीजल का जो है पानी मिल रहा है, ठीक है। बताइए इस स्थिति में और ऊपर से कोड में खास हो गया है, ये जो अमेरिका से डील हो रहा है, हम पहले दे रहे थे टैरिफ 30%। अमेरिका डील से भारत को फ़ायदा हो गया, नुकसान? किसान मर जाएंगे। कारण है कि अमेरिका के जो किसान हैं, जहाँ तक मेरा बहुत नॉलेज नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट हर किसानों को सब्सिडी देती है अमेरिका में, ठीक। यहाँ जो है किसान का फसल बर्बाद भी हो जाए तो राहत के नाम पे केवल खाना पूर्ति होती है। 1 बीघे खेत में मान लीजिए कि कम से कम 10 कुंटल गेहूँ होगा। 10 कुंटल गेहूँ का मतलब हो गया, अगर 24 कैरेट से देखा जाए तो 24,000 रुपये। अगर वो किसी आपदा से नुकसान हो गया, उसको अगर 2-4-5 हज़ार मिल जाएगा तो क्या होने वाला है, बताइए हमको। आइए, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटियों को जो है वहाँ पर जी उनको विवाह के लिए जो अनुदान है वो बढ़ाया गया। इन तमाम मुद्दों पर आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किए। आपको क्या लग रहा है, वर्तमान जो अभी तक बजट पेश होते हैं, क्योंकि ये योगी सरकार 2.0 का 5वां बजट है, कितना धरातल पर काम करते हैं? ये बजट तो चुनावी जुमला है। पहली बात, ये बात आपको सीखना समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आय दुगनी कर देंगे, 54,000 बताया, 1,20,000 हम कर देंगे, ठीक। आय यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आप इनसे एक राय ले लीजिएगा किसकी आय 1,20,000 हुई, ठीक। चलिए इस पे बात, इस बहनों को कहा है स्कूटी देंगे, स्कूटी धरातल पे पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी ये बताए। अच्छा बताए, महिलाओं को कहा 1,00,000 रुपया देंगे, सामूहिक विवाह करवाते हैं, किसी व्यक्तिगत को तो 1,00,000 रुपया दे नहीं रहे हैं, तो ये अधिकारियों की मिली भगत से लूट चल रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपने कहा शिक्षा में आपको पहले ये समझना पड़ेगा शिक्षा का बजट कितना है। शिक्षा का कोई बजट ही नहीं है। आप देखिए यूनिवर्सिटियों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को अपने हिसाब से, छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही, छात्रों को स्कॉलरशिप के अभाव में जीना पड़ रहा है। आपको ये भी समझ, स्वास्थ्य पे बात आई है। कभी कभी लगता है कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ के ही खाली स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिले को तो समझ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं, उनसे हमको लगता है कभी एक मिडवाइफ नहीं होती है, उसका भी ट्रांसफर उनसे मुश्किल है। तो किसी हिसाब के शिक्षा मंत्री और क्या ना स्वास्थ्य मंत्री तो समझ में नहीं आते हैं। शिक्षा में तो कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य भी कुछ है ही नहीं, चिकित्सा ही नहीं। हर मेडिकल कॉलेज में देखी नहीं है, अभी सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में बवाल चल रहा है, सारी चीज़ों कहीं कोई ऐसी सुविधा नहीं। और ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कह रहे हैं, आप ये देखिए एमओयू साइन किए थे, हमको लगता है कि आप एमओयू के बारे में बात करेंगे तो 50 लाख करोड़ रुपए का एमओयू था, और धरातल पे जो इन्होंने पूरा जोड़ घटा के अगर आप देखेंगे, हमारी तो उतनी हो सकता नहीं, मुझे जो एक आंकड़ा मुझे समझ में आया, 4-5 लाख करोड़ रुपए तक गया ही, और 4-5 लाख करोड़ रुपए तक का एमओयू 50 लाख का साइन हुआ, 4-5 लाख करोड़ तक आया, और धरातल पे कितना आया ये भी तो समझ में नहीं। आप दिखाइए ना, कहाँ धरातल पे दिख रहा है, दिख तो कुछ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये सब ये लोक लुभावन बजट है, खाली खर्रे पन्ने पे चल रहा है। अच्छा, धरातल पे काम नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा है, धरातल पे कोई काम ही नहीं दिख रहा है। आप बताइए ना, खाली हर बात, हर चीज़ पे लोक लुभावन चीज़ें बोलने से अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये कहिए, ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट में जितने वादा कर दें पूरा तो एक भी नहीं किया उन्होंने आज तक। आप देखते जाइए, कहीं भी कोई चीज़ नहीं पूरा किया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही, किसानों को कहीं आय बताइए, कहीं दुख। सबसे ज़्यादा इस समय दुखाल स्थिति में अगर कहीं कोई जी रहा है तो किसान ही जी रहा है। किसानों के मुद्दे पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है।
शिक्षा पे बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आज इन्हीं मुद्दों पर तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश किया। नहीं, इन्हीं मुद्दों पे अभी तो बजट पे चर्चा होनी है ना, चर्चा पे सार निकल के आएगा हमारे। चलेगा बजट हाँ, अभी चर्चा पे सार निकल के आएगा ना 13 तारीख से। जब 13 से बजट पे चर्चा होगी, सार निकल के आएगा कि ये बजट अभी तो पिछड़ा वाला था, पूरा कर पाए कि नहीं पूरा कर पाए। एक शब्द में भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बातचीत अब काफ़ी लंबी हो रही है, और हम आपसे एक शब्द में जानना चाहेंगे, 9,12,000 करोड़ के बजट से आप सहमत हैं या असहमत? असहमत पूरी तरह। पूरी तरह। 1 मिनट सुनिए, कारण है क्यों 9,12,000 करोड़ मत दें। जो पुराना ही बजट है, जैसे लड़कियों को जो शादी का अनुदान का है, गरीब लड़कियों का, वो पुराना ही बजट उनको समय पे मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये है कि ये बजट जो है ये कितना धरातल पर कार्य कर सकता है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी इस बजट में। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे बजट को लेकर के जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और एक तरफ दूसरी वही जनता है जो इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। अब देखना ये है कि आगामी वर्ष जो आने वाला है, वित्तीय वर्ष, इसमें इस बजट का कितना धरातल पर कार्य हो सकता है। फिलहाल अभी 20 फरवरी तक बजट सत्र पर अभी चर्चा होगी। इस पूरे बजट पर, इस पूरे सत्र में अच्छे से गहन अध्ययन होगा, विपक्ष इस पर प्रश्न खड़े करेगा, पक्ष उसका जवाब देगा। लेकिन इस बजट को पेश होने के बाद जनता क्या सोचती है, जनता ने अपनी क्या राय रखी, आपने इस पूरी बातचीत में ये जाना, क्योंकि जनता की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि जनता की राय जानना एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम धरातल पर जाएंगे, हम ग्राउंड पर जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे बजट को लेकर के, वो क्या सोचते हैं आगामी चुनाव को लेकर के, और ऐसे तमाम मुद्दों पर वो उनकी क्या राय है। क्योंकि जनता की राय जानना, फिर से मैं आपसे यही कहूँगा, जनता की राय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी तमाम कवरेज देखने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला।